ये तुम्हारे पास लेंथ एल बी और एच है, ठीक है। तो जब तुम एरिया लिखते हो तो एरिया में जब रूफ का एरिया लिखते हो तो उसमें क्या क्या आता है? रूफ का एरिया किससे निकलेगा? तुम्हारे कमरे की रूफ का एरिया मुझे चाहिए तो किससे निकलेगा? वो नीचे की वो बेस से। है? नीचे की बेस से। हाँ, तो एरिया किसके इक्वल होगा? रूफ का। तुम्हारे घर की रूफ एल लेंथ है, बी ब्रेड्थ है, तुम्हारे घर की एच हाइट है, हम्म। ठीक है। तुम्हारे कमरे की एल लेंथ है, बी ब्रेड्थ है, एच हाइट है। तो रूफ का एरिया कितना होगा? छत का एरिया कितना होगा? ओ, टू टू ब्रैकेट एल प्लस बी एच। नहीं, वो तो तुम पूरे जो फॉर्मूला बता रहे हो, मैं सिर्फ छत का पूछ रही हूँ। ये जैसे ये कैबिनेट है, तो इसमें मुझे खाली इसका रूफ का चाहिए, तो इस रूफ का एरिया कितना होगा? रूफ का, रूफ किस शेप की है? प्रूफ जो है। ऊपर इसकी छत है उसकी शेप क्या है? स्क्वायर। रेक्टेंगल, ठीक है। तो उस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी। एल इंटू बी, तो एल इंटू बी हुआ ना फिर? हाँ। छत का एरिया एल इंटू बी हुआ कि नहीं हुआ फिर? होगा। तो छत का एल इंटू बी हुआ, प्लस अब ये जो इसकी साइड है, जो चार साइड है, इसका एरिया कितना होगा? आगे वाली साइड का कितना होगा? जो जो आगे वाला पोर्शन है इसका एरिया कितना होगा? मतलब दीवार की। हाँ, दीवार मान लो, या ये कैबिनेट का बता दो। कैबिनेट की जो आगे वाली ये शेप है, फ्रंट जो है, इसमें 2 मीटर बाय 1.5 मीटर दे रखा है ना, हाँ। है ना। तो ये इसकी शेप क्या है? जो आगे वाला पोर्शन है इसका, फ्रंट जो है, इसका जो है, दरवाजा है, मतलब ये 2 मीटर, वो 1.5। ये पूरे डोर की शेप क्या है? कैबिनेट के फ्रंट की शेप। रेक्टेंगल रेक्टेंगल। तो इसका एरिया कितना होगा? एल इंटू बी। एल इंटू बी। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है? यहाँ पे लेंथ है 2 मीटर। और यहाँ इसका बी कितना है? 1.5। हाँ, तो ये 1.5 यहाँ पर एच कहलाती है ना, बी नहीं कहलाएगी ना। हाँ। हाइट। ये हमने 1 लिया है, हम्म। तो ये एच कहलाएगी ना 1.5। हाँ। तो इसका एरिया कितना हुआ? हाइट इंटू वो लेंथ। लेंथ। हाँ। और इसके जो पीछे बैक है बिल्कुल, उसका कितना हुआ? तो बैक वो भी रेक्टेंगल होगा। उसका भी। वो भी रेक्टेंगल होगा, उसका एरिया कितना होगा बैक का? वो भी हाइट इंटू लेंथ होगा। हाँ, तो 2 टाइम्स हो गया ना। हाँ। अब बाकी दोनों साइड का। बाकी दोनों मतलब 1 मीटर। हाँ, 1 मीटर वाली। ये तो स्क्वायर है। ये भी रेक्टेंगल ही, सबको रेक्टेंगल ही मान के चलो तुम भी। अच्छा, रेक्टेंगल। हम्म, क्योंकि स्क्वायर तब होती है सारी इक्वल दे रखी हो हमें। हम्म। तो इसका होगा लेंथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू हाइट, लेंथ, ये भी लेंथ। इसको लेंथ का है तुमने आगे वाली को, तो इसको क्या बोलोगे? ब्रेथ। ब्रेड्थ ना। तो और इधर वाली साइड का भी ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो वो फिर 2 BH हो जाएगा। हम्म। तो हमने इसमें फ्लोर नहीं ली, है ना। जो हाँ। फ्लोर थी, जो इसका बेस था, उसका भी एल इंटू बी आता जैसे रूफ का आया है। तो हमने हम्म। एल इंटू बी फ्लोर का नहीं लिया। समझ में आ गई बात? नहीं हाँ, यस मैम। समझ आई? हाँ। तो हमारे पास इसमें जो है एरिया का ये फॉर्मूला लग जाएगा, जो विदाउट रूफ है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें लगाना पड़ेगा। जो इसका बेस है उसका एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना हुआ यहाँ पर? लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा हो गया। लेंथ होगा हमारा 2 मीटर। और ब्रेड्थ? 1 मीटर। हाँ, तो जो हमारा फॉर्मूला है उसमें यहाँ पर 2 LB है, ये जगह पे है ना। हाँ। तो ये हम 2 LB ना लेकर के खाली LB लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ रूफ लेनी है, नीचे का नहीं लेना है। समझ में आया? हाँ। तो अगर तुमने पूरा करके किया है तो क्वेश्चन दोबारा करो। ये क्वेश्चन नंबर 4। समझ आ गई गलती तुम लोग को अपनी? यस सर। क्वेश्चन को ध्यान से पूरा पढ़ना है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस 2LH प्लस 2BH। उस दिन जब मैं पढ़ा रही थी, मैंने ये फॉर्मूला देखो तुम्हें पूरा समझाया था डिटेल में। ये देखो कि फ्लोर का लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, रूफ का लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और चार वॉल्स का 2LH प्लस 2BH होता है। ये समझाया था ना, ये सारा फिगर बना के समझाया था नहीं? हाँ, तो ठीक फिर है। ये सब ध्यान से देखा करो ना जो मैं पढ़ाती हूँ, और वो यूज करा करो जब क्वेश्चन करते हो। इसमें सब्स्टिट्यूट करो, जो ये हमने ये लिखा है, इसमें सब्स्टिट्यूट करो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, और फिर मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है।
हाँ, क्या आया आंसर? 11। 11। हाँ, गौरव तुम्हारा कितना आया? आगे यूनिट क्या आ रही है? 11 के आगे 11 के आगे वो एम एम है ना, तो वो आएगा ना, मीटर। मीटर। एरिया किस में होता है? अच्छा, एरिया होगा तो मीटर स्क्वायर। हम्म। मीटर स्क्वायर। हाँ, तो मीटर स्क्वायर आएगा ना। हाँ। हो गया ये क्वेश्चन? गौरव तुम्हारा आ गया आंसर? हाँ मैंने। 11 आ गया। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फोर्थ फोर्थ नहीं, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, इसमें रोहन तुमने एल निकाला हुआ है 10। कॉपी में देखो अपनी, यस मैम, यस मैम, साइड ऑफ द क्यूब। हम्म। यस मैम, यस। तो यूनिट क्या आएगी एल की? लेंथ किस में नापते हैं? लेंथ मीटर में। मीटर। हाँ। तो तुमने क्या लिखी हुई है यूनिट? सेंटीमीटर। है? सेंटीमीटर लिखा हुआ है। सेंटीमीटर तो ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, तुमने सेंटीमीटर लिखा है। हाँ ध्यान से देखो वो कॉपी में अपनी। हाँ, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो स्क्वायर कैसे आ गया? स्क्वायर तो एरिया की होती है। हाँ, स्क्वायर भी आएगा, सॉरी एक सेकंड, मेरे गलती जब से एल लगा। स्क्वायर था तब तो सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है, लेकिन लास्ट में जब एल लिख रहे हो तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर हो जाएगा ना। हाँ हाँ। एल स्क्वायर की यूनिट तो सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है, पर एल की यूनिट सेंटीमीटर होगी। ठीक है। हाँ हाँ। गौरव तुमने क्या लिखी है अपनी कॉपी में? एल की यूनिट क्या लिखी है? मैम सेंटीमीटर। ठीक लिखी है? हाँ। ठीक है, समझ में आ गया ये? गलती यस। समझ में आ गई अपनी? हाँ हाँ। अच्छा, आप सिक्स्थ देखो। सिक्स क्वेश्चन पढ़ो। कैसे करेंगे बताओ? दोनों पढ़ो पहले अपने अपना, और फिर मुझे समझाओ कैसे करेंगे। कैसे मैम करेंगे बताओ? इसमें बताना है कि कौन सा सर, मतलब कौन से बॉक्स में पहले है। तो बताओ पेंट कहाँ पे कर रहा है वो। डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ 15 मीटर, 10 मीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो कहाँ कहाँ पेंट लगा रहा है? मैम उस पे वॉल पे, ओ, वॉल पे और हाइट पे, रेत पे। हाइट। हाइट पे थोड़ी लगता है बेटा, वॉल पे। और कमरे की वॉल होती है, और क्या होता है कमरे में? रूफ में, रूफ में। रूफ में सीलिंग। ठीक है ना, तो हाँ। सीलिंग पे लगा रहा है और वॉल पे लगा रहा है। फ्लोर पे लगाएगा पेंट? नहीं तो। नहीं लगाएगा, है ना। तो जब फ्लोर पे नहीं लगा रहा तो एरिया का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा अब? वो ये वाला आपने जो लिखा है ना अभी। ये जो फोर्थ क्वेश्चन में था, सेम यही फॉर्मूला यूज होगा। हाँ। ठीक है। तो जब भी फ्लोर मिसिंग है तो ये एल इंटू बी जो है एक बार आएगा, दो बार नहीं आएगा। रोहन तुमने अपनी गलती देखी यस कॉपी में? मैम, यस मैम। तुमने 2L भी ले रखा है यहाँ पे भी। तो जब भी फ्लोर मिसिंग है या रूफ मिसिंग है तो एल भी एक बार आना है। ठीक है, समझ आ गई बात? यस मैम। तो एरिया निकाल लेंगे हम। कर लोगे ऐसे ही जैसे अभी किया है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है पढ़ो। आगे क्या करना है, एरिया निकाल के क्या करना है? हाउ मच cans of paint will हम्म। she need to paint the room? हाउ मेनी cans of paint will she need to paint the room? रूम। From each can of paint 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। तो हम्म। एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट होता है, तो कितने कैन उसको चाहिए? ठीक है, एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट होता है। तो कैसे निकालेंगे कितने कैन चाहिए? पहले एरिया निकालो जिस पे पेंट होना है। एरिया निकालो कितना आता है, दोनों निकालो और बताओ कितना आ रहा है। मैम ये एरिया में क्या लिखेंगे? एरिया में कुछ नहीं लिखेंगे। किसमें, कौन से क्वेश्चन में? फिफ्थ ये, में? हाँ, एरिया में कुछ नहीं लिखेंगे मतलब? मतलब एरिया, एरिया में बस ए लिखेंगे या एरिया भी कुछ, एरिया में 2 आएगा? एरिया में यही फॉर्मूला लगाओ जो विदाउट रूफ विदाउट फ्लोर वाले का फॉर्मूला है, जो ऊपर लिखा हुआ है एल बी प्लस 2 LH प्लस 2 BH, यही वाला फॉर्मूला लगाओ। अच्छा, वो एरिया ढूंढने का फॉर्मूला है इसलिए एरिया लिखा है अभी। मतलब ये एरिया फॉर्मूले में कुछ है तो नहीं ना ये एरिया? एरिया इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पुट करोगे तो आंसर आएगा ना तुम्हारे पास। एरिया इक्वल टू जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही ये करो ना। लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना है? हाँ 15 इंटू आज, 10, आज 150 प्लस 2 L इंटू एच। एल कितना है? 15 इंटू हाइट 7 प्लस 2, बी है 10 इंटू 7। ये कैलकुलेट करो।
500 आएगा। 500। हाँ गौरव तुम्हारा कितना आ रहा है? हाँ मैम 500 आया। 500 आ गया ना। अब कितने केन्स चाहिए हमें? 500 मीटर स्क्वायर हमें पेंट करना है। कितने केन्स चाहिए होंगे? अगर ईच केन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। एक केन से अगर 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट होता है तो 500 मीटर स्क्वायर के लिए कितने केन्स चाहिए? 5। 5 चाहिए। सीधा सीधा हिसाब है ना? ठीक है, तो with 1 can 100 meter square area can be painted. Therefore, number of cans required equal to 5. ठीक है, ठीक है, समझ आ गया ना? आगे चले? यस मैम। हाँ हाँ दोनों को समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब ये नेक्स्ट जो है टॉपिक, इसमें तुम्हारा है सिलेंडर। अगर मैं तुम्हें एक रेक्टेंगुलर पेपर दे दूं, मान लो तुम्हारी कॉपी की शीट दे दूं, तो तुम उससे सिलेंडर बना सकते हो? हाँ हाँ कैसे? फोल्ड कर दी ना। उसको फोल्ड कर देंगे, ठीक है, सिंगल फोल्ड, बहुत सारे फोल्ड नहीं, एक ही फोल्ड में, एक फोल्ड में सिलेंडर बना सकते हो। हाँ हम्म? तो तुम्हारे पास कोई वो तो नहीं होगा, सिलेंड्रिकल बॉक्स तो नहीं होगा कार्डबोर्ड का? है कोई कागज का बोतल है बॉक्स? ना, बोतल बोतल है क्या? बोतल वो भी सिलेंडर जैसी बॉटल वो तो प्लास्टिक की है ना, बॉटल तो। कागज ही चाहिए। मैं पूछ रही हूँ कार्डबोर्ड की, कागज का कुछ तो नहीं होगा ना? कागज का नहीं। पेपर का या कार्डबोर्ड का? नहीं नहीं है नहीं होता। कुछ? नहीं। अच्छा अच्छा, इमेजिन करो कि अगर तुम उस जो सिलेंडर है उसको अगर तुम बीच में से हाइट वाइज काटते हो मेरे पास तो खुल के क्या मिलेगा तुमको? 2 छोटे छोटे सिलेंडर। 2 सिलेंडर निकलेंगे। अच्छा, तुम्हें पता है कि सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई स्क्वायर। 5 और सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। 2 ठीक है। देखो ये दिख रहा है तुमको? यस मैम। दिखाई दे रहा है? क्या चीज है ये? सिलेंडर। सिलेंडर है, ठीक है। तो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ऐसे इधर से भी खाली है, इधर से भी खाली है, अभी दोनों साइड से बेस नहीं है इसका। मान लो इसका जो रेडियस है, जो सर्कल है यहाँ पर जो दिख रहा है तुम्हें इस साइड पे, इसका मान लो रेडियस आर है, ठीक है, रेडियस आर है। तो अगर इसका रेडियस आर है यहाँ पे पूरा, तो इसकी सरकमफ्रेंस जो है वो 2 पाई आर होगी। रोहन, तुम्हें पता है सरकमफ्रेंस क्या होती है? कॉन्फ्रेंस उसका स्पेस। हैं? सर स्पेस उसका जो उसके अंदर जितना जगह है। नहीं, वो तो एरिया होता है। सरकमफ्रेंस का मतलब जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है उसकी, जो बाहर वाला रिंग है उसकी लेंथ। ठीक। सर्कल एक रिंग की तरह है ना, तो हाँ जो वो हाँ बाउंड्री है उसकी जो लेंथ है, ठीक है, जैसे ये है तो इसका ये जो बाहर होगा उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सरकमफ्रेंस? हाँ हाँ आउटर, जो आउटर, ये जो आउटर में है, तो ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा आगे आगे सर्कल का, ठीक है, तो ये जो बाउंड्री है इसको हम सरकमफ्रेंस जो होती है दैट इज 2 पाई आर। तो ये पूरी 2 पाई आर है। अब अगर मैं इसको सिलेंडर को खोल देती हूँ ऐसे, यहां से ये लेंथ वाइज ऐसे काट के हाइट वाइज काट देती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? 2 सिलेंडर आ जाएंगे। और
मैं हाइट वाइज काटने को कह रही हूँ। 2 सिलेंडर तो तब आएंगे जब मैं बीच में से काटूंगी सेंटर। समझो मेरी बात को बेटा, मैं क्या कह रही हूँ। अब देखो ये सिलेंडर है, ठीक है। अब इसको अगर मैं यहां से काट देती हूँ, यहां से लेंथ ऐसे हाइट वाइज, ये सिलेंडर की हाइट है, तो अगर मैं इसको ऐसे काट देती हूँ हाइट वाइज, तो मेरे पास क्या आएगा? रेक्टेंगल आएगा। रेक्टेंगल आएगा। रोहन तुम बताओ। वो क्या कहते हैं, स्क्वायर आएगा। स्क्वायर और रेक्टेंगल तो मतलब स्क्वायर कैसे श्योर हो सकते हो कि लेंथ ब्रेड्थ इक्वल होगी खुलने के बाद? अच्छा वैसे स्क्वायर तो तब बोलते हैं जब लेंथ ब्रेड्थ हमें पता हो कि हाँ इक्वल है। खुलने के बाद इसको जब खोलेंगे, पहले ये इमेजिन करो कि हमारे पास रेक्टेंगल आएगी कि नहीं आएगी। हाँ रेक्टेंगल तो आएगी हमारी, अगर जो ऐसे। तुम कह रहे थे वो तो तुम ऐसे कह रहे थे ना, हॉरिजॉन्टली अगर मैं काटूं तो 2 सिलेंडर होंगे, हाँ है ना। ऐसे नहीं मैं कह रही, मैं ऐसे कह रही रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आएगी। ये देखो अब मैं इसको ये यहाँ से अब मैं खोल रही हूँ, तो जैसे ही मैं इसको ऐसे करके खोलती हूँ, ये मैंने इसको काट दिया, तो ये मेरे पास आ गया। समझ में हाँ आ रहा है? हाँ हाँ हम्म। हाँ हाँ तो मेरे पास क्या आ गई? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आ गई। दोनों को ये बात क्लियर है कि रेक्टेंगल आएगी? हाँ यस ये हम्म। हाँ देखो पहली बात जो तुम्हें पता होनी चाहिए, हमारे पास एक सर्कल है, तो उस सर्कल में ये जो बाहर वाली, ये जो है, ये बाहर जो है ये पार्ट, ठीक है। जब हम सर्कल को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? खाली सर्कल को सर्कल को क्या करते हैं, बोलते हैं। मान लो ओपन मैं काट देती हूँ बीच में से सर्कल को, तो क्या आएगी? सर्कल को बीच में। हाँ। ओ क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। है सेमी सर्कल। क्या क्या? सेमी सर्कल। अरे यहां से अगर मैंने इसको कट कर दिया, यहां से सर्कल को कट कर दिया, अच्छा वो हाँ, तुम्हारे पास मान लो कोई रोप है, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में है, रोप है, तो तुमने उसको रस्सी को यहाँ से काट दिया, तो क्या आएगा तुम्हारे पास? हमारे पास है सीधी लाइन है। सर्कल को काटेंगे तो क्या आएगा? सर्कल को काटेंगे कैसे? रस्सी सर्कल। है, मान लो तुमने यहाँ से काट दिया सर्कल को कैंची से सर्कल को यहाँ से काट दिया, मान लो तुम्हारे पास रस्सी है सर्कुलर, तुमने उसको यहाँ से काट दिया, तो क्या आएगा तुम्हारे पास? एक ऐसे लंबी लंबाई में एक रस्सी आ जाएगी ना। हाँ रेक्टेंगल जैसी। रेक्टेंगल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिलेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, खाली सर्कल की बात कर रही हूँ। एक तुम्हारे पास वायर है, मान लो ऐसे तुमने उसको यहाँ से बीच में से काट दिया, तो ऐसे एक लंबी सी वो आ जाएगी ना, रस्सी या वायर जो भी है, हाँ हाँ आएगी कि नहीं? इसको अगर गोल घुमाओगे तो सर्कल बन जाएगा। एक तुम्हारे पास लंबाई में मान लो तुम्हारे पास एक धागा है, तुमने उसको गोल घुमाया तो सर्कल बन जाएगा नहीं? हाँ। तो अगर काटेंगे तो दोबारा से लंबा हो जाएगा, है ना। तो ये इसकी जो सर्कल है, इसकी जो ये बाहर वाली जिसे तुम वायर से सर्कल बना रहे हो, उसकी कुछ लेंथ होगी, तो वो लेंथ जो होती है वो कितनी होती है? 2πr। तो 2πr क्या कहलाती है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है? 2πr। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ तो जो बाउंड्री है सर्कल की, जो सर्कल तो एक वही है ना, जो सर्कल जितना जगह घेरता है, ये जो चीज होती है ये इसका एरिया होता है, और जो बाहर वाली सरकमफ्रेंस है इसको बोलते हैं बाउंड्री, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। ठीक है। और जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है? एरिया पाई आर स्क्वायर के। में। पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूला तुम्हें पता होने चाहिए कि सरकमफ्रेंस 2πr होती है और एरिया πr स्क्वायर होता है। रोहन ठीक है, समझ में आ गई? यस सर। ये जो मैंने शेड कर दिया अंदर, ये इसका एरिया है,
हाँ हाँ और जो बाउंड्री है वो उसकी क्या है, सरकमफ्रेंस है। ठीक फ्रेंड्स है, है। हाँ तो ये दोनों फॉर्मूला अब नेक्स्ट टाइम तुम्हें याद रहने चाहिए। मैम एक बार सरकमफ्रेंस को ऐसे पैरामीटर भी बोल सकते हैं। हाँ, सरकमफ्रेंस को पैरामीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ रहे थे सिलेंडर। अब सिलेंडर जो अभी मैंने तुम्हें दिखाया, सिलेंडर को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, मान लो ये हमारे पास कोई सिलेंडर है, तुम भी ऐसी सिलेंडर ड्रॉ करो अपनी कॉपी में, सर्कल ड्रॉ किया, साथ साथ फिगर बनाया करो मेरे, बना लिया तुमने? ठीक है, तो ये हमारे पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर में इस सिलेंडर को अगर मैं यहां से ओपन करती हूँ, हाइट वाइज ओपन करती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाती है, रेक्टेंगल आ जाती है। ठीक है, तो अब वो जो रेक्टेंगल आई, उस रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ क्या होगी, मान लो इस सिलेंडर की हाइट h थी, तो जब रेक्टेंगल तुमने इसको यहाँ से काट दिया तो उसकी लेंथ ब्रेड्थ क्या होगी, जब तुमने उसको काटा था बीच में से, तो उसकी लेंथ जो रेक्टेंगल बनी, उसकी इमेजिन करो, उसकी लेंथ ब्रेड्थ क्या बनेगी, इसकी हाइट बन जाएगी लेंथ, हाइट बन जाएगी लेंथ। ठीक है, और ब्रेड्थ, ब्रेथ बन जाएगी हाइट, ब्रेड्थ भी हाइट और लेंथ भी हाइट। नहीं मान लो इसका रेडियस आर है, रेडियस आर है, ठीक है, क्या बनेगी, यहां से मैंने इसको काट दिया, मान लो यहां से काट दिया इसको, ऐसे करके यहां से काट दिया, फिर खुल जाएगा ये। ठीक है, हाँ तो रेक्टेंगल आ गई। तुम्हारे पास कॉपी का पेज है कोई, ये सिलेंडर था हमारे पास। ठीक है, हाँ इसको मैंने यहां से काटा, तो जो ये पार्ट है, जब तुम इसको खोल रहे हो तो ये पार्ट तो इसकी लेंथ बन गई। ठीक है, तो ब्रेड्थ जो है, जो इधर वाला पार्ट है वो बनाएगी ना, इधर वाला जो सर्कल वाला पार्ट है। जब तुम इसको यहां से काट रहे हो, तो जब तुमने इसको ऐसे काटा तो ऐसे खुल गया, तो जो सर्कल वाला पार्ट था वो इसकी ब्रेड्थ बन गई, हाँ यस सर है ना, और जो हाइट थी वो इसकी लेंथ बन गई। तो जो सर्कल वाला पार्ट था उसकी जो सरकमफ्रेंस थी वो इसकी क्या बन जाएगी, लेंथ और हाइट, वो क्या ब्रेथ, ब्रेड्थ क्या बनेगी फिर, जब तुम एक सर्कल को काट रहे हो यहां से, जब तुम इस सर्कल को यहां से काट रहे हो, इस जगह से जब तुम सर्कल को काट रहे हो और सर्कल खुल जाता है, ठीक है, ये दिख रहा है ना सर्कल, तो इसको जब तुमने काटा यहां से और फिर ये सर्कल खुल गया, तो ये जो चीज है ये ऐसे खुल गई, तो जब ये ऐसे खुल गई तो इसकी जो ब्रेड्थ बनी वो क्या हुई, कितनी हुई वो ब्रेड्थ, पेपर को रोल करो, अपने जो कॉपी का एक पेपर ले लो, उसको रोल करो और सिलेंडर बनाओ पहले, और फिर उसको खोलो और फिर मुझे बताओ ब्रेड्थ क्या होगी उसकी। रोहन, तुम्हें समझ आ रहा है क्या कह रही हूँ मैं, यस सर। कॉपी के पेज को रोल करके सिलेंडर बना सकते हो, हाँ वही देख रहा था। जैसे कैलेंडर को रोल करते हैं वैसे मत कर देना, 10 रोल मत बनाना, एक ही रोल, एक ही रोल सिंगल कर रहा रोल में सिलेंडर बनाना है। तो जब उसको खोलते हो तो उसकी ब्रेड्थ क्या आती है, जब हम यहां से इसको खोल देंगे तो ये जो पार्ट है, सर्कल वाला पार्ट है, ये खुल जाएगा। जब सर्कल वाला पार्ट खुल जाएगा तो सर्कल वाला ये जो आउटर पार्ट है इसकी लेंथ कितनी होती है, सर्कल है, इसको मैंने यहां से काट दिया इस जगह से, तो जैसे ही मैं सर्कल को काटती हूँ तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी लेंथ कितनी बताई थी मैंने अभी तुम्हें, स्ट्रेट लाइन 2 पाई 2πr, जो सरकमफ्रेंस है ना, तो ब्रेड्थ जो है वो इसकी कितनी बन जाएगी, 2πr। ठीक है, हाँ तो ये जो सिलेंडर है इसका जो ये कर्व्ड पार्ट है, जो रेक्टेंगल बनी, जो रेक्टेंगुलर पार्ट बना, तो उसको हम एरिया ऑफ द
कर्व्ड सरफेस। एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस के लिए मैंने क्या टर्म बताई थी, पिछली बार बताया था? एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस को क्या बोलते हैं हम? एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। जब हम सिलेंडर को देखते हैं तो इसमें ये जो कर्व्ड सरफेस जिसको जब हम खोलते हैं, जब हम खोल रहे हैं तो कर्व्ड सरफेस को खोल रहे हैं, तो एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस जो होगी वो किसके इक्वल होगी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ के। तो वो क्या बन जाएगी, 2 पाई आर इंटू एच। तो वो बन गया 2 पाई आर एच, और इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस। ठीक है, तो एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस इक्वल टू 2 पाई आर एच। ठीक है, ये पिछली बार मैंने लेटरल सरफेस डिफाइन किया था ना, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, जिसमें हमने सिर्फ साइड्स की बात की थी, 2LH प्लस 2BH। तो लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर के केस में जो होता है वो कर्व्ड का होता है। तो एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू, ठीक है, तो इसको एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस जो है वो हो जाएगी 2 पाई आर एच। तो इसको एज फॉर्मूला तुम याद करोगे, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस पूछा जाए या लेटरल सरफेस पूछा जाए, एक ही बात है ये। समझ में आई? तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस या लेटरल सरफेस क्या होती है, 2 पाई आर एच। तो अब ये जो सिलेंडर होता है, जैसे तुम अपनी कोई भी बॉक्स देखते हो सिलेंड्रिकल, उसमें जो है एक बेस होता है और एक टॉप वाला पार्ट भी होता है ना। जैसे कोक का कैन है, उसमें नीचे का भी एक पार्ट है और एक ऊपर भी पार्ट है, बेस होता है और एक टॉप होता है। बेस और टॉप क्या होता है, बेस होता है। बेस का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस कितना होगा, 2 ये पाई जो आर, नीचे वाला पार्ट है, मतलब अगर सर्किल ये का, है, सर्किल का। हाँ सर्कल का, नीचे बेस भी लगा होता है ना और ऊपर टॉप भी लगी होती है। हॉलो सिलेंडर मतलब ऐसा भी हो सकता है जिसमें टॉप और बेस गायब हो, और टॉप और बेस लगा भी हो सकता है ना। तो अगर हाँ, टॉप और बेस ऊपर नीचे लगा हुआ है तो एरिया ऑफ द बेस कितना होगा, 2 पाई आर एच। सिर्फ बेस का एरिया, सिर्फ बेस का, ये जैसे ये फिगर बनी हुई है। तो अब ये ऊपर एक टॉप है, एक ये नीचे बेस है, तो सिर्फ टॉप का एरिया कितना होगा, टॉप पार्ट का। ऊपर वाले सर्कल का एरिया कितना होगा, बोलो, ऊपर वाले सर्कल का एरिया कितना होगा, है बेटा, रोहन बोलो। पाई आर स्क्वायर ना, सर्कल का जो एरिया होता है वही होगा। हाँ, अच्छा, हाँ, सर्कल का ये तो होगा। एरिया ऑफ द टॉप दैट इज ऑल्सो पाई आर स्क्वायर। एक सिलेंडर में 3 चीजें होती हैं, नीचे बेस अगर लगा हुआ है तो बेस का एरिया भी आएगा, ऊपर फ्लैट्स टॉप हो सकता है सर्कुलर, तो उसका भी एरिया आएगा। तो ये टोटल एरिया जो है, एरिया ऑफ द सिलेंडर अगर कहा जाए तो उसका मतलब होता है पूरा एरिया, तीनों चीज का मिलाकर। जैसे तुम्हारा सिलेंड्रिकल बिस्किट का डब्बा देखा है, ऐसा बिस्किट का डिब्बा हो सकता है या कोई और बॉक्स हो सकता है। कोई है तुम्हारे घर में बॉक्स, कोक का कैन तो तुमने देखा ही होगा, देखा है कोक का कैन, हाँ हाँ, देखा है। देखा है ना। तो उसमें ऊपर नीचे बेस लगा होता है सर्कुलर, हाँ। है ना। तो उसका एरिया भी साथ लेके चलेंगे तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। और जो कर्व सरफेस है उसकी, उसका एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर एच। तो टोटल मिला के कितना हुआ, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। अगर कहीं पे दे रखा है कि सिलेंडर का टॉप नहीं है या सिलेंडर में बेस नहीं है, तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे कि हमें अगर मान लो बेस है तो एक बारी पाई आर स्क्वायर लेंगे,
अगर टॉप भी है तो दोनों 2πr² लेंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन करना, ठीक है? समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम याद कर लो, इसी के ऊपर बेस्ड अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। ये देखो दो फिगर बनी हुई है, पहली फिगर में क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर। और दूसरी क्या है? क्यूब। क्यूब। तो अभी इसमें लिखा हुआ है डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम वो सिलेंडर है, वो कर्व है, और वो हाँ, वो सिलेंडर है और वो क्यूब है, ठीक है ना? और अलाइक कैसे हैं? दोनों की हाइट सेम है, मैम दोनों की हाइट। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है इसमें? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 चाहिए रहा। इसमें तो शेप ही नहीं है। ऊपर देखो ना, ऊपर जो बना हुआ है 6th, ये जो है, ये जो फिगर है ये 6th के लिए है। अच्छा, जो ऊपर दो फिगर बनी है ना, वो 5th की नहीं है, वो 6th की है, ठीक है ठीक है। ठीक है? तो डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। तो पहले तो हमें ये बताना है, ये सिलेंड्रिकल कैन है और ये जो है क्यूब है, और दोनों की हाइट सेम है, ये इसमें सिमिलरिटी है। फिर इसमें पूछ रहा है विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो किसका लार्जर है लेटरल सरफेस एरिया, वो हमें निकाल के पता चलेगा। तो निकालो लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लो पहले। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या फॉर्मूला बताया मैंने ऊपर? 2πr/h। 2πr/h। सो दिस इक्वल टू 2π। r कितना है? r है, ये जो 7 सेंटीमीटर दे रखा है सिलेंडर का, क्या दे रखा है? ये का डायमीटर होगा है। डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, हाँ, ठीक है? इसका r तो r कितना हुआ? 0.5। डायमीटर का आधा, मैम ओ ठीक है? 3.5। हाँ, तो 7/2 लिख लो। ठीक है। और हाइट कितनी है? हाइट है 7। 7। रोहन, तुम्हें समझ में आया? एक और बार बताना। ये जो फिगर दे रखी है इसमें 7 सेंटीमीटर क्या दिखा रखा है? रेडियस दिखा रखा है। हाँ, हम्म, अच्छा, ये नीचे वाला ऊपर वाला ना, ये जो नीचे ऐसे वाला, नीचे वाला। नीचे वाला रेडियस है। ऊपर वाली तो हाइट है, ये यहां से लेके यहां तक क्या होता है? रेडियस। हाँ, तो डायमीटर पता है कौन सा होता है? डायमीटर डायमीटर वगैरह हो गया। डायमीटर मतलब यहां से यहां तक पूरा, ठीक है? हाँ हाँ। जैसे ये कोई सर्कल है हमारे पास, ये जैसे सर्कल है, मान लो ये इसका सेंटर है, ठीक है? तो सेंटर से यहां तक जो होता है ये रेडियस होता है। समझ में आया? रोहन, समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ। है ना? और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर ये पूरा ये पूरा ये। हाँ, इसको रेडियस को अगर हम पूरा कर दें तो वो डायमीटर हो गया। तो वो एक एंड से दूसरे एंड तक अगर हम लाइन ड्रॉ करें, लाइन सेगमेंट लें, और वो सेंटर से भी पास करनी चाहिए। डायमीटर के लिए या रेडियस के लिए उसका सेंटर के साथ टच होना जरूरी है। तो ये इसका डायमीटर हो गया। समझ में आई? हाँ अगर मैं हाँ, ऐसे ही यहाँ पे ये पूरा कर दूं, यहाँ से यहाँ तक पूरा कर दूं, तो ये अब ये भी पूरा डायमीटर। ए बी जो है ये इसका डायमीटर है। तो अगर रेडियस आर है तो ए बी कितना हो जाएगा? ए बी मतलब, अच्छा, ये मतलब ये ए बी आर है तो रेडियस आर है, ओ बी आर है, ओ बी इक्वल टू आर, ओ ए इक्वल टू आर। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस है उसको रेडियस कहते हैं। और एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट अगर सरकमफ्रेंस पे हैं और सेंटर से पास करे तो उसको डायमीटर कहते हैं। तो ए बी जो है ये इसका क्या होता है? डायमीटर, ठीक है? हाँ हाँ। तो डायमीटर कितना हुआ? डायमीटर हो गया हमारा। डायमीटर पता है कैसे? अरे ए बी कितना हुआ? अगर इधर भी आर है और इधर भी आर है, ओ ए भी आर है और ओ बी भी आर है, तो डायमीटर कितना हुआ? ओ ए बी आर है वो। ये आर है और ये आर है। ए से बी तक का कितना हो जाएगा अगर आधा इतना आर है और इतना भी आर है? ए है ए ओ। हाँ, ए ओ प्लस ओ बी। हाँ, तो आर प्लस आर कितना हुआ? आर प्लस
R प्लस R 2R हो जाएगा। तो अगर रेडियस r है तो डायमीटर कितना होता है 2r। तो रेडियस जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, डायमीटर रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, समझ में आई। हाँ अब इसको याद रखोगे, रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ डायामीटर। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन में सिलेंडर का तुम्हें डायमीटर दिख रहा है 7, डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो गया 7/2। 1/2। समझ में आई, रेडियस कितना होता है डायमीटर का हाफ, तो 2πr/h। सो ये कितना हुआ, अब पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है कितनी होती है पता है गौरव, तुम्हें पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.5 अपॉन 22/7 याद रखोगे। 22। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया और पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 इंटू 7 ये तुम्हें याद रखनी है क्वेश्चंस के लिए, जहां भी पाई आएगा वहां पर 22/7 पुट हो जाता है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया 154 यूनिट क्या आएगी, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया समझ में आ गया सिलेंडर का। रोहन तुम्हें समझ में आया। हाँ हाँ। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, L into B plus 2LB plus 2BH। 2L 2 नहीं, L into B। L इंटू बी तो फ्लोर का आ जाएगा, फ्लोर का थोड़ी चाहिए हमें, तो साइडों का चाहिए होता है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब साइड्स का एरिया, तो 2L LB LB वाला नहीं आएगा, 2LH 2H वाला कौन सा है? प्लस 2BH। ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H, ऐसे भी याद कर सकते हो। समझ में आया। हाँ तो लेटरल सरफेस एरिया कितना आएगा, 2 टाइम्स L कितना 7 और B भी 7 और H भी 7। तो कैलकुलेट करो कितना आता है, 2 इंटू 14 इंटू 7। अब ऐसा करना कि अगर तुम्हारे पास कोई कैन हो ना कार्डबोर्ड का, उसको काटना हाइट वाइज, तो फिर तुम्हें बात समझ में आएगी। ठीक है, 196 आंसर। कल ढूंढ के रखना एक कैन, मिल जाएगा। हाँ। कार्डबोर्ड या पेपर का बना हो जिसको तुम काट सको, मेटल का नहीं, मेटल का नहीं। ढूंढ पाओगे ये बेटा, एक बार समझ जाओगे ना 12th तक बात समझ में आ जाएगी तुम्हें, क्योंकि ये चीजें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। मैम 196 तो सेंटीमीटर। कल ढूंढ के रखना, और नहीं तो उल्टा करना, एक कोई कैलेंडर का पेज लेना और उसको फोल्ड करके सिलेंडर बना लेना, फिर हम उसको काट लेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ करके रखना, ताकि जब मैं क्लास लूं तो तुम्हारे पास कोई ना कोई सिलेंडर हो, तो फिर तुमसे कटवाऊंगी और फिर तुम्हें बात समझ में आएगी, क्योंकि ये सब समझना ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्या आया आंसर, 196। 196। 196 हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, सो दिस इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, क्यूब का। क्यूब का। ठीक है, तो क्वेश्चन में है विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, तो तुम क्या लिखोगे, क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, यस सर। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, 7th क्वेश्चन क्या, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। करो क्वेश्चन नंबर 7th, कैसे करेंगे, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। हमें सिलेंडर बनाना है 7 मीटर रेडियस और हाइट 3 मीटर। हमें इसका तो एरिया ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ, एरिया। एरिया, तो एरिया ऑफ सिलेंडर, जितना हमें एरिया चाहिए उतनी शीट चाहिए। ठीक है ना,
एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया मैंने एरिया ऑफ सिलेंडर का? एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। सॉरी 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच तो लेटरल था, हाँ प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कल तक याद कर लेना है फॉर्मूला। इसको शॉर्ट में ऐसे भी याद कर सकते हैं, 2 पाई आर ब्रैकेट, 2 पाई आर कॉमन लेंगे यहाँ पे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एच प्लस आर। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे याद करना चाहते हो। तो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक चाहिए, तो दिस इक्वल टू 2 पाई आर। आर कितना है यहाँ पर, रेडियस। रेडियस 3.5। रेडियस 7 दे रखा है। अच्छा रेडियस 7 दे रखा है क्या? 7 हाँ। हाँ, और h कितना, 3 प्लस रेडियस 7। सो दिस इक्वल टू 14 पाई इंटू 10। ये आ गया। 14 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। 22/7 हाँ। तो वो पुट कर दो, 140 हो गया ये, इंटू पाई कितना है, 22/7। तो इसको काट दो, 20 440 मीटर है, मीटर स्क्वायर स्क्वायर। स्क्वायर। तो क्वेश्चन है हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो आंसर क्या लिखोगे, 440 440 मीटर स्क्वायर मेटल शीट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन देखो, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया हमें दे रखा है, इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, सिलेंडर है, सिलेंडर को ओपन किया तो हमारे पास क्या आ जाती है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये जो रेक्टेंगल है इसकी विड्थ जो है वो हमें दे रखी है 33 सेंटीमीटर। हम्म, चौड़ाई ना मतलब। हाँ चौड़ाई, तो चौड़ाई 33 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब क्या निकालना है हमें इसकी, पैरामीटर। पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे आएगा, 2 × L+B। हाँ तो अब विड्थ दे रखी है तो लेंथ तो निकालनी है ना, लेंथ कैसे आएगी, ये हमने ओपन किया, ऐसा हमारे पास सिलेंडर आ गया। अब ये हमें दे रखा है, इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 33 सेंटीमीटर है विड्थ, ये लेंथ मुझे निकालनी है। तो लेंथ किसके इक्वल होती है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, और हमें 4224 दे रखा है। मैम इसका एक बार फॉर्मूला लगा के रेक्टेंगल का। लेटरल सरफेस एरिया 4224 है, तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, दैट इज इक्वल टू 4224। तो ये 33 सेंटीमीटर इसकी क्या बनेगी, जब हम रेक्टेंगल सिलेंडर को ओपन करते हैं तो विड्थ कौन सी होती है, विड्थ इज, हाइट। जो सर्कल वाला पार्ट होता है उसको जब खोलेंगे तो वो विड्थ बन जाएगी, है ना। हाइट जो होती है वो लेंथ होती है। हाँ तो ये 33 जो है ये किसके इक्वल है, 2 पाई आर के। 2 पाई आर के। तो इसको यूज करो और एच निकालो। इसको ऐसे लिखेंगे कि 2 पाई आर इक्वल टू 424। इसमें बेटा तुम्हारी वैसे मर्जी होती है, लेकिन इसमें तुम ऐसे कर लो कि तरह से बुक ले रही है, 2 पाई आर जो है वो सीधा का सीधा 33 लेके भी कर सकते हो। तो क्योंकि तुम्हें इसमें पेरीमीटर निकालना है तो 2 पाई आर तुमने 33 ले लिया, तो तुम्हारे पास h जो है 33 इंटू एच इक्वल टू 4224 आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आई, मैम नहीं समझ में आई।
नहीं समझ में। जब तुम सिलेंडर को ओपन करोगे, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 4224 इफ इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। तो उसकी विड्थ 33 सेंटीमीटर है। तो जब हम सिलेंडर, ये पहले ऐसे फोल्डेड था, ये जो है इसके ऊपर था एक तरह से गोल गोलाई में, तो जब हाँ तुमने फोल्ड किया तो ये 33 सरकमफ्रेंस आ गई ना। हाँ तो 2 पाई आर जो है वो किसके इक्वल हो गया, इसके। सर्कल को जब काटा तो ये जो ब्रेड्थ बन गई वो 2 पाई आर बनी। तो 2 हाँ पाई आर इक्वल टू 33 हो गया। तो हमने 30 इसकी जगह 33 ले लिया 2 पाई आर की जगह, और हाइट की जगह h ले लिया। तो यहाँ से अब h आ जाएगा ना हमारे पास। ढूंढ के। अभी मैंने सिलेंडर ओपन करके दिखाया था ना तुम्हें। हाँ जब हम सिलेंडर को ओपन करते हैं तो एक जो हाइट वाली साइड है वो रेक्टेंगल की लेंथ हो गई, और वो जो दूसरी साइड है वो सरकमफ्रेंस हो गई 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो 2 पाई आर 33 हो गया ना, ये सरकमफ्रेंस हाँ वाला पार्ट है अच्छा, जो सर्कल खुल के बना, तो वो 2 पाई आर है। तो यहाँ से h आ 2 पाई जाएगा। आर 2 पाई आर है? 33 क्या 2 पाई आर 33 है। 2 पाई आर 33 हो गया ना, ये लिख दिया हमने 2 पाई आर 33। h जो है इट इज 4224 अपॉन 33। तो यहाँ से हाइट आ जाएगी। तो हाइट जो है वो कौन सी होती है, ये पार्ट होती है। एक पार्ट हाइट है और ये 2 पाई आर है, ऐसे है। ठीक है, हाँ ठीक है। देखो ये अपनी बुक में, ये जब तक तुम सिलेंडर खुद लेके काटोगे नहीं ना, तब तक तुम्हें बात नहीं समझ में आएगी। एक सिलेंडर लो और उसको कट करो। इसने ये 2 पाई आर ले लिया, ये एच ले लिया, तो वो भी ठीक है। जो सर्कल वाला पार्ट है वो इधर ले लिया और एच इधर ले लिया, तो हम कैसे भी ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, वो डिपेंड करता है। ठीक है ना, बुक में देखो ये 2 पाई आर इधर लेंथ ले ली और ब्रेड्थ जो है एच ले ली। तो तुम एच 33 लेके भी कर सकते हो, दोनों तरह से कर सकते हो। ठीक है, यस मैम। तो या तो 2 पाई आर 33 ले लो या फिर एच 33 लेकर के कर लो। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किधर 2 पाई आर ले रहे हो, किधर एच ले रहे हो। एच 33 लेके करा दूं, उससे ज्यादा समझ आएगा तो ऐसे कर ले। कैसे मैम? इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, ऐसे कर लो, क्योंकि उसमें कुछ मेंशन तो है नहीं कौन सा किधर लेना है। इसको 2 पाई आर ले लो, इसको एच ले लो, ऐसे कर लो, ऐसे ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, यस मैम। ऐसे करवा दो। क्वेश्चन दोनों तरह से कर सकते हो, आंसर सेम आएगा कैसे भी चले। तो 2 पाई आर एच को 33 लेके कर लो, क्योंकि हमारी रेक्टेंगल बननी है ना। तो h इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। तो h को यहाँ पुट कर देंगे, 2 पाई आर, h हो गया 33 इक्वल टू 4224। तो 2 पाई आर किसके इक्वल आ जाएगा, 4224 डिवाइडेड बाय 33। ऐसे भी कर सकते, दोनों तरह से कर सकते हो। ठीक है, यस मैम। इसको डिवाइड करो। कैसे आसान लग रहा है, ऐसे आसान लग रहा है, वैसे आसान लग रहा था। गौरव कैसे ज्यादा आसान लग रहा है, 2 पाई आर को 33 ले लें या एच को 33 ले लें। 2 पाई आर को वो ले लेते हैं 33। 2 पाई आर को 33 ले लें। रोहन तुम्हें कैसे आसान लग रहा तो वही जो अभी बोला वही है ठीक हैं? लग रहा है। वही जो अभी बोला गौरव ने। गौरव ने तो बोला 2 पाई आर को 33 ले लो। आओ। कैसे भी करो बेटा, बात बराबर है। हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, रेक्टेंगल का। 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस। इंटू एल। तो अब लेंथ इसकी 2 पाई आर है और बी इसकी एच है। तो यहां से 2 पाई आर की वैल्यू निकाल लो। तो 2 टाइम्स एल की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, प्लस बी की जगह आ जाएगा एच। तो 2 पाई आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, डिवाइड करो और फिर यहाँ पुट कर लेना सीधा का सीधा 2 पाई आर। ठीक है, दोनों तरह से कोई फर्क नहीं पड़ने लगा क्वेश्चन में, तुम कैसे करते हो तुम्हारे ऊपर है। ठीक, तुम्हें वैसे हाँ ठीक लगे वैसे कर लेना। उसमें एच की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे 2 पाई आर की आ जाएगी, बात बराबर है। तो कितना आ गया, डिवाइड करो इसको। हेलो, हाँ कर ली डिवीजन। मैम ये मेरा तो ऐसे आ रहा है 140/3/11। 4224 को 33 से डिवाइड किया। 33 से नहीं, मैंने 3 से डिवाइड करा है क्यों, अच्छा इसमें। काट रहे हो, सीधा ऐसे ही डिवीजन कर लेते। चलो, हो सकता है, मैंने करके नहीं देखा वैसे। है, हो सकता है मतलब 33 को डायरेक्ट डिवाइड करके नहीं देखा। डिविजिबल। अच्छा तुम क्या ले, तो वो डेसिमल में आया, जिसमें भी है। चलो 3 से कर लो। 3
3 1 03 द 3 3 4 द 12 आगे हाँ 1 to 8 आ रहा है 0 8 0 8 हाँ 08 0 8 आएगा ना हाँ 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 अपॉन 11 अब 11 से डिवाइड करो तो 11 1 द 11 3 0 128 तो ठीक है 128 आ गया 2 पाई आर तो यहाँ पर हाँ पुट कर दो 2 इंटू 128 प्लस एच एच कितना है एच है 33 उल्टा 33 लेके चले ना एच को हाँ हाँ तो 2 इंटू थ्री 322 और यूनिट क्या दे रखी है सेंटीमीटर नहीं मीटर मीटर ठीक है हाँ समझ आ गया हाँ यस मैम मैम मीटर इसमें दे यूनिट रखी है हाँ मीटर दे रखी है नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर तो दे रखा है मैम मीटर दे रखा है अच्छा हाँ मीटर हाँ कहाँ दे मीटर हाँ रखी है सेंटीमीटर सेंटीमीटर दे रखी है बेटे मैं 7th क्वेश्चन देख रहा था कहाँ पे आंसर में नहीं क्वेश्चन देख रहा था मैं 7th अच्छा